जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं तुम और क्वेश्चन टैग, तो मां कसम आग लग जाएगी पेज में, पेपर में तो लगनी लगनी है। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्वेश्चन टैग बनाते थे जी। पी जाओ इसको सारे को घोट कर। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त बिंदास जबरदस्त कार। मैं सुरेंद्र कुमार, पेश है आज के मुख्य टैग क्वेश्चन समाचार। तो देखिए, हाजिर हूं मैं आपके समक्ष एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। इंडिया के स्टेट लेवल के जितने भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टैग क्वेश्चन। तो देखिए, टैग क्वेश्चन को आगे जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? तो देखिए, अ शॉर्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आस्क्ड, पूछा जाता है आफ्टर ए सेंटेंस, सेंटेंस के बाद, इज कॉल्ड ए क्वेश्चन टैग, उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्या कहा गया है डेफिनेशन में? कि सेंटेंस के बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और उसे ही कहते हैं हम क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक पूर्ण प्रश्न नहीं है, कंप्लीट प्रश्न नहीं है। तो क्या है? यह तो एक कथन या स्टेटमेंट के पीछे लगा पुछल्ला प्रश्न है। मतलब पीछे लगने वाला प्रश्न क्या कहता है? पुछल्ला प्रश्न। पीछे लगता है इसलिए इसका नाम रख दिया पुछल्ला प्रश्न। इसे टेल क्वेश्चन भी कहते हैं। टेल का मतलब तो होता है जी पूंछ, तो इसे पूंछ प्रश्न भी कहते हैं, क्योंकि पूंछ जो है वो एनिमल्स के पीछे लगती है। टेल क्वेश्चन भी हमेशा सेंटेंस के पीछे लगते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया पूंछ प्रश्न। क्या गजब नाम रखा है। देखिए आगे देखते हैं इसके यूज क्या क्या है। तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग आपसी वार्तालाप में होता है। आपस में हम जब बातचीत करते हैं वहां पर क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाएगा आगे देखेंगे। पर्पस क्या है इसके, उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन टैग से श्रोता का ध्यान, किसका? श्रोता मतलब सुनने वाले का ध्यान वक्ता के कथन की ओर आकर्षित करना होता है। जब आपकी कोई बातचीत सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, तो हम क्या करते हैं? अपनी पुष्टि चाहते हैं कि वो हमें सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो आपसी वार्तालाप में क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको ये कहा कि इट इज ए व्हाइट बोर्ड, इजंट इट? हिंदी क्या हुई कि यह एक व्हाइट बोर्ड है ना? तो ये मैं आपसे कह रहा हूं ना, है ना, इजंट इट, यही है क्या? क्वेश्चन टैग। और इसी को हम बढ़िया तरीके से विस्तार से जानेंगे आगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, आगे चलते हैं। तो चलिए जी, अब चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। और पेज नंबर 2 में अब आगे हमें क्या करना है? आगे कुछ नहीं करना, अब हमें बनानी है क्वेश्चन टैग की सब्जी बनानी है। और सब्जी बनाने के लिए जैसे आप जानते हैं, कोई भी हम सब्जी बनाते हैं तो हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन टैग की सब्जी बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 2 चीज़ें। कौन सी? सिर्फ 24 हेल्पिंग वर्ब और 7 प्रोनाउन। क्या बोला मैंने? 24 हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं, और 7 प्रोनाउन। और 7 प्रोनाउन भी कौन से? सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन, ही, सी, इट, आई, वी, यू और दे। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो सारा का सारा क्वेश्चन टैग का खेल ही समझ में आ जाएगा। और देखिए, मैंने ये सारा का सारा जो बोर्ड लिखा हुआ है, यहां पर भरा हुआ है, वो सिर्फ इसी चीज को समझाया हुआ है मैंने बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए। सारे के सारे ये हेल्पिंग वर्ब है यहां पर मैंने लिख दिया, और उसकी हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है, उसी को मैंने बढ़िया तरीके से यहां पर समझाया है। जैसे देखिए कैसे क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज कर रहे हैं वो हमें शॉर्ट फॉर्म में यूज करनी है। ये शॉर्ट फॉर्म में कैसे, अभी बताते हैं। जैसे कुल 24 हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है, जिनकी हमें क्या यूज करनी है? शॉर्ट फॉर्म हमें प्रयोग करनी है। शॉर्ट फॉर्म कैसे? जैसे इज नॉट नहीं लिखना, इज नॉट को लिखना है इजंट। आर नॉट नहीं लिखना, आर नॉट को लिखना है
आरंट। ये क्या हो रहा है यहां पर, ये जो नोट का ओ है ये गायब हो जाता है यहां से, और एन और टी के बीच में ऊपर अपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझाने के लिए यहां पर लिख दिया है। जैसे देखिए, यहां नोट को पूरा नहीं लिखना है, नॉट इट, नोट को पूरा नहीं लिखना है, ओ को हटाकर, नोट के अंदर जो ओ है ओ को हटाकर एन तथा टी के बीच अपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। अपोस्ट्रोफ क्या मतलब, एक कोमा लगा देते हैं, वो भी ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं हमें अपोस्ट्रोफ। कैसे, जैसे देखिए एन और टी के बीच में क्या लगा दिया, ये अपोस्ट्रोफ लगा दिया, ओ को गायब किया और एन और टी के बीच में क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफ लगा दिया। अब इस प्रकार से आगे एम नोट नहीं लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम नोट जहां भी आ जाए तो वहां पर हम लिखेंगे ए आर ई एन अपोस्ट्रोफ टी, आरंट लिखेंगे। और आर नोट को भी आरंट लिखेंगे, देखिए दोनों सेम है, एम नोट को भी आरंट लिखना है, आर नोट को भी आरंट ही लिखना है। वोज नोट को क्या लिखेंगे, वाजंट, इजी है। वर नोट को वरंट, हैज नोट को हैजेंट, हैव नोट को हैवेंट, बिल्कुल इजी है ये। हैड नोट वैसे ही चल रहा है सब, बिल्कुल हैड नोट, ओ गायब किया, एन और टी के बीच में क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफ लगा दिया। डू नोट का डोंट, डज नोट का डजंट, डिड नोट डिडंट, वुड नोट वुडंट, कुड नोट कुडंट, शुड नोट शुडंट। इसी प्रकार देखिए आगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। कैन नोट, और ज्यादा टफ भी नहीं है। कैन नोट में क्या है कि जो डबल एन है वो एक एन गायब हो जाता है और कांट बना दिया, सी ए एन अपोस्ट्रोफ टी। और आगे देखिए शैल नोट, शैल नोट को लिख दिया शांट, एस एच ए एन अपोस्ट्रोफ टी। 2-3 बार इसको देखोगे तो ऑटोमेटिक ये आपके दिमाग पर आ जाएगी। विल नॉट, विल नॉट को क्या लिख दिया, वॉन्ट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर होती है और एग्जामिनर सबसे ज्यादा इन्हीं को देता है। तो विल नॉट का क्या बन गया, वॉन्ट। आगे बिल्कुल इजी हैं सभी की सभी। मे नोट को क्या लिख दिया, मेंट, मस्ट नोट को मस्टंट, माइट नोट को माइटेंट, डेयर नोट को डेरेंट, नीड नोट को निडंट। और इसी प्रकार ओट टू आता है तो ओट नोट को क्या लिख देंगे, ऑटेंट। और इसी प्रकार यूज्ड टू आता है हमारा, तो यूज्ड के बाद में नोट लगा दे तो उसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो है यूजेंट और दूसरा है डिडेंट, दोनों ही सही है। तो देखिए ये अपनी 24 हेल्पिंग वर्ब और 7 जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, इनका हम क्वेश्चन टैग में कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे हम पेज नंबर 3 पे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, चलिए सीखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन टैग में पेज नंबर 3 की तरफ। और पेज नंबर जो 3 है वो बहुत ही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाए। जी हाँ, कि क्वेश्चन टैग आखिर हमें बनाने कैसे हैं वो सीखेंगे हम इसको बढ़िया तरीके से। इसमें आपको क्वेश्चन टैग बनाने से पहले 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। 4 चीज क्या है वो देखिए। सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन टैग हमेशा कथन के समाप्त होने पर बनता है, ये तो मालूम है, हम जान चुके हैं। दूसरा, कथन के समाप्त होने पर सबसे पहले कोमा लगाएं, सबसे पहले क्या लगाएं, कोमा लगाएं, 1 नंबर इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, फिर हेल्पिंग वर्ब और प्लस में वाक्य के सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगाएं। दूसरी बात क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाएं, जो कि हम 24 हेल्पिंग वर्ब कर चुके हैं, वो हेल्पिंग वर्ब लगाएं, दूसरी बात। तीसरी, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगाए, ही सी इट आई वी यू दे, जो आपको 7 प्रोनाउन बताए थे वो लगाना है, ये हो गई तीसरी बात। और चौथी है, याद रखें कि क्वेश्चन टैग हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो ये 4 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। सबसे पहले कोमा लगाएं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगाएं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सारे की सारे चीजें स्मॉल लेटर में आएंगी। तो देखिए इसी चीज को मैंने यहां पर आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बता दिया है ताकि बच्चे इसको अच्छी सी प्रकार के लिख कर बार बार इसकी प्रैक्टिस कर ले। अगर आपने जो मैंने ये बताया अभी तक इसको बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कभी आप भूल ही नहीं पाओगे। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर ये कहता है कि देखिए कोई भी आपको एक कथन आ जाए, कोई भी एक क्या आ जाए, कथन आ जाए, तो ये तो हम जानते हैं कि कथन के लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन टैग। तो देखिए कथन, कथन में क्या है, कोई भी कथन दे दिया और कथन अगर नकारात्मक है मतलब उसमें नोट है, नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, हमारे को वैसे ही करना है कि सबसे पहले कॉमा लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर प्रोनाउन लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई भी कथन क्या है, सकारात्मक है मतलब नोट नहीं है, पॉजिटिव है, तो भी अपने को वही काम करना है, सबसे पहले कथन के लास्ट में कॉमा लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस में नोट लगाएंगे और प्लस में फिर प्रोनाउन लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो चलिए माय डियर, ये था कि क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाए। अब हम ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा हम सेंटेंस करेंगे उतनी ही आपकी पकड़ क्वेश्चन टैग में बढ़ जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा हम लगभग सभी की सभी जो हेल्पिंग वर्ब है 24 है, उन सभी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, सभी के सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए और आप लाइफ में उसको कभी नहीं भूल पाओ। तो देखिए आगे चलते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं पेज नंबर 4, जो कि अब ये इसका लास्ट पार्ट है, यहां चलते हैं। तो कैसे हैं, मस्त हैं सभी? तो चलिए, बोर तो नहीं हो गए, सब कुछ सही है, जोश में हो? हाँ, तो चलिए। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, क्वेश्चन टैग को बना देना है। आ जाइए तो जी, क्वेश्चन टैग को बनाने वाले हैं। तो देखिए अब हम करते हैं सबसे इसका मेन पार्ट, जो हमने अभी तक जो सीखा है उसमें जो कुछ हमने सीखा है उसका पूरा का पूरा निचोड़ इन सेंटेंसेस के अंदर डाल देना है। तो देखिए कैसे करने हैं सेंटेंस, जो हम सीख चुके हैं अभी तक, उसको अच्छे प्रकार दिमाग में रखते हुए बढ़िया तरीके से इन सेंटेंसेस को करना है। तो देखिए स्ट्रक्चर जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, जब भी आपका कथन नेगेटिव आए तो अपने को हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और प्रोनाउन लगाना है, और अगर आपका कथन है वो पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट प्लस में प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए मैंने यहां पर कुछ लिखा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर आए तो अपने को कैसे क्वेश्चन टैग करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हेड आए तो अपने को कैसे क्वेश्चन टैग करने हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड आए तो अपने को कैसे क्वेश्चन टैग बनाने हैं, ये सीखेंगे हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं हम इज, एम, आर, वॉज, वर आए तो हमें कैसे अपने क्वेश्चन टैग बनाने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इट इज ए ब्यूटीफुल डे। यहां पर कथन कैसा है, पॉजिटिव है मतलब नोट आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, इज, तो मैंने लिख दिया इज। फिर क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, मैंने लिख दिया जी नॉट। लेकिन ये तो गलत है क्योंकि आपको बताया गया है कि इसकी कौन सी फॉर्म यूज करनी है, शॉर्ट फॉर्म। तो इसकी क्या यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म कैसे, इजेंट, ISN'T, इजेंट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है यहाँ पर, इट, तो ये हो गया जी हमारा इट, और लास्ट में इंटेरोगेटिव निशान। तो देखिए सभी का यूज किया है हमने, कॉमा भी लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, नोट और प्रोनाउन, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए लगा दिया। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इट इज नॉट ए ब्यूटीफुल डे। अब की बार नोट आ गया तो कथन कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो सबसे पहले वही कॉमा लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज,
तो यहाँ पर लगाया जी इज। अब नोट तो आएगा नहीं क्योंकि नोट सिर्फ पॉजिटिव में आता है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ प्रोनाउन। तो इज इट, इज इट, और लास्ट में निशान प्रश्नवाचक। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, आई एम ए स्टूडेंट। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको 24 हेल्पिंग वर्ब करवाई थी उसमें अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव बनाना है जहां पर एम आया हुआ हो, एम नोट का, तो हमें वहां पर बनाना था आरएंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम है पॉजिटिव में है तो नोट लगेगा, तो एम का यहां पर क्या बन गया, सबसे पहले कॉमा लगाएंगे और आरएंट, ए आर ई एन अपोस्ट्रोफ टी, आरएंट, और उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, आई, और लास्ट में इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, यहां पर एम नॉट है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो पॉजिटिव वे में बनेगा क्योंकि पहले नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या रहेगी, एम की एम ही रहेगी। ठीक है, तो यहां पर बाद में क्या आ गया अपना प्रोनाउन और लास्ट में इंटेरोगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 5, दे आर ब्यूटीफुल, कैसा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा तो शॉर्ट फॉर्म लेनी है, तो आरएंट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, तो कॉमा आरएंट, ए आर ई एन अपोस्ट्रोफ टी, आरएंट, और प्रोनाउन क्या है, दे, तो ये आ गया जी दे, और लास्ट में इंटेरोगेटिव निशान। गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, अब क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में बनेगा, तो क्या आएगा, कॉमा आर, और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, गर्ल्स, गर्ल्स ज्यादा है और ज्यादा के लिए इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे, आर दे, और लास्ट में निशान इंटेरोगेटिव। देखिए इट वॉज रेनिंग, ठीक है, तो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज, और नेगेटिव बनेगा तो वॉजेंट, WASN अपोस्ट्रोफ टी, वॉजेंट इट, और इट को हम लिखेंगे शॉर्ट में। ये देखिए आगे है, इट वॉज नॉट रेनिंग, तो इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, वॉज, और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट। ये देखिए आगे है, वी वर गोइंग, तो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव में बनेगा, सबसे पहले कॉमा, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है यहाँ पर वर, और वरंट क्या हो जाएगी, वरंट, वरंट के बाद में क्या आ जाएगा हमारा प्रोनाउन वी, और लास्ट में इंटेरोगेटिव निशान। उसके बाद में देखिए, बॉयज वर नॉट गोइंग, तो यहां पर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो वर दे, वर, और हेल्पिंग वर्ब देखिए यहां पर क्या है, बॉयज है, बॉयज का क्या बन जाएगा, प्रोनाउन दे, वर दे, और लास्ट में निशान इंटेरोगेटिव। तो ठीक है, तो ये देखिए इज, एम, आर, वॉज, वर से अगर अपने को क्वेश्चन टैग बनाने हैं तो ऐसे बनाने हैं। सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था एम का, तो जब आपको नेगेटिव बनाना है तो देखिए एम नोट नहीं लिखना, वहां पर क्या लिखना है, आरएंट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे, हैज, हैव, हैड। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और हैड मिले तो आपने को कैसे करना है, राम हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो यहां पर अपने को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसको नेगेटिव बनाना है, तो यहां पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, कॉमा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैज, और हैजेंट, HASN अपोस्ट्रोफ टी, और फिर इसका प्रोनाउन क्या हो जाए, देखिए राम है, राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही, ठीक है। फिर देखिए सीता, सीता हैज नॉट फिनिश्ड वर्क, तो यहां पर क्या हुआ, नोट है, नेगेटिव है, जिसका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो सिर्फ कॉमा लगाएंगे और हैज, और सीता का प्रोनाउन क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना। चलिए जी आगे देखिए, यू हैव डन योर वर्क, तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और फिर इसका हैवेंट हो जाएगा, ऊपर अपोस्ट्रोफ हैवेंट, और इसका प्रोनाउन क्या है, यू, तो ये हो जाएगा जी यू, और लास्ट में इंटेरोगेटिव निशान। तो देखिए यू हैव नॉट डन योर वर्क, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, तो सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्रोनाउन क्या है, यू, तो हैव यू, और लास्ट में इंटेरोगेटिव। अब देखिए आगे, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो कॉमा हैडेंट, HADN अपोस्ट्रोफ टी, हैडेंट, और प्रोनाउन क्या है, आई,
आई जब जब अकेला आता है तो बड़ा ही लिखा जाता है, छोटा नहीं लिखेंगे। और यहाँ लास्ट में लग गया इंटेरोगेटिव निशान। आगे देखिए, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, तो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव का तो बिल्कुल पॉजिटिव बनेगा, तो हैड आई, तो क्या लगाएंगे, कॉमा हैड आई और लास्ट में इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे हैज है और हैड से बने हुए क्वेश्चन टैग। इसी में आगे चलते हैं। अब अगर आपको हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड मिल जाए तो आप कैसे करोगे। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें बच्चों से लगभग गलतियां हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देगा, एस या ईएस लगा देगा, या वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बच्चों को पता नहीं चलता कि इसको कैसे करना है। तो थोड़ा नोट को आप ध्यान से देखें। देखिए अब हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड से बने हुए क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए यदि हेल्पिंग वर्ब ना देकर, अगर हेल्पिंग वर्ब ना दे, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो 24 हेल्पिंग वर्ब है ना, उनको ना दे तो क्या दे दे, यदि हेल्पिंग वर्ब ना देकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा मिले, या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, ठीक है, ये सारी चीज मिल जाए तो हमें कैसे करना है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगानी है वहां पर, डू। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है डज। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, वी लाइक मनी, तो ये क्या है, ये है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमारा कौन सा रूल लगाना है, सबसे पहले तो हम ये लगाएंगे कॉमा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो पता नहीं चलता कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब ले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लेनी है, डू। तो यहां पर लिखा मैंने डू। अब देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये तो जी सेंटेंस क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो ये किस में आएगा, नोट वाला बनेगा, तो यानी कि डोंट बनेगा, डी ओ एन अपोस्ट्रोफ टी, डोंट। ठीक है, और बाद में प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, वी, तो डोंट वी। ठीक है, समझ में आया ना। देखिए आगे देखिए, ही लाइक्स मनी, तो यहां पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा मिले, तो यहां पर क्या मिला हुआ है, एस मिला हुआ है। तो देखिए ही लाइक्स मनी, तो सबसे पहले तो क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिले तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज। तो यहां पर लिख दीजिए मैंने डज, DOES। ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साफ पता लग रहा है कि नोट नहीं है तो कथन कैसा है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में बनेगा, और नेगेटिव में बनेगा तो डज नोट नहीं लिखना, डज नोट की शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है, तो डजंट, DOESN अपोस्ट्रोफ टी, डजंट। ठीक है, और प्रोनाउन क्या है, ही, तो ही को भी छोटा लिखना है, और लास्ट में इंटेरोगेटिव। देखिए आगे चलते हैं, आई थिंक आप बढ़िया तरीके से समझ रहे हो चीज़ों को। ठीक है, तो आगे देखिए, यू लाइक्ड मनी, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और ये क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा मिल जाए हमें, एस या ईएस, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब डिड का। तो सबसे पहले कोमा, हेल्पिंग वर्ब डिड। वाक्य कैसा है जी, वाक्य है बिल्कुल पॉजिटिव है, साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव है, तो क्या यूज करेंगे, नोट। तो यहां पर डिडंट, DIDN और अपोस्ट्रोफ टी, डिडंट, और बाद में प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यू, YOU, और लास्ट में इंटरोगेटिव। ठीक है जी। तो ये देखिए आगे ये बिल्कुल आसान है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। इनमें क्या करना है, क्योंकि साफ पता लग रहा है कि कैसा है सेंटेंस, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और बाद में क्या लगा देंगे, प्रोनाउन लगा देंगे। तो देखिए, वी डू नॉट लाइक मनी, तो सबसे पहले कोमा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, तो हमने लगाया डू, और फिर इसका प्रोनाउन क्या है, वी, तो डू वी, और लास्ट में इंटेरोगेटिव। आगे क्या है, ही डज नॉट लाइक मनी, तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले कोमा, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज, DOES, और आगे क्या है, प्रोनाउन ही, और लास्ट में इंटेरोगेटिव। आगे क्या है, लास्ट क्वेश्चन, यू डिड नॉट लाइक
मनी। तो देखिए नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखा है यहाँ पर, डिड, और प्रोनाउन क्या है इसका, यू, तो डिड यू, और लास्ट में इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो ये थे हमारे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड से संबंधित सेंटेंस की ये आ जाए तो हमें क्वेश्चन टैग को कैसे बनाना है। अब जो मॉडल होते हैं, जो 13 मॉडल है, उससे संबंधित हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं तो इसके बाद ये क्वेश्चन टैग से संबंधित जो बेसिक लेवल का जो कोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कुछ 5 या 6 स्पेशल गोल्डन रूल होते हैं वो और रह जाएगा, उसका हम सेकंड वीडियो बना लेंगे। ठीक है, बाकी इतना करने के बाद में आपको बेसिक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं इसके बिल्कुल एंड पार्ट की ओर। ठीक है, बड़े खुश। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, बेसिक लेवल का सारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और हैं इसके गोल्डन रूल हैं, बिल्कुल थोड़े से हैं, मतलब निश्चित है कि ये आए तो ये आएगा, ये आए तो ये आएगा, ये आए तो ये आएगा, वो मैं सेकंड पार्ट में आपको बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए अब लास्ट पार्ट में इसमें चलते हैं मॉडल्स की जो हेल्पिंग वर्ब है, जो 13 मॉडल की हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उनसे कैसे क्वेश्चन टैग बनाया जाएगा वो सीखते हैं। तो देखिए यू, अच्छा एक बात और, एक चीज याद रखना, जो 13 मॉडल हैं, MODAL, 13 जो मॉडल्स हैं उसमें क्या है, 3 मॉडल्स ऐसे हैं जिनको बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है। उसको अलग से एक बार आप अच्छी प्रकार से याद कर लें। जैसे कि अगर आपको कहीं पर कैन नॉट लिखना है तो कैन नॉट नहीं लिखना, कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, वो बनेगी कांट, CAN''T। ठीक है, अगर आपको कहीं पर ऐसा लिखना हो कि विल नॉट, तो विल नॉट नहीं लिखेंगे, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे और वो होगी आपकी वांट। ठीक है जी, उसके बाद में देखिए एक और रह गया, वो है आपका शेल, SHALL, शेल नोट। तो शेल नोट को शेल नोट नहीं लिखना, इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है और वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी शांट, SHAN''T। इसको अच्छी प्रकार से देख लीजिए, कैन नोट आ जाए तो कांट बनेगा, विल नोट का वॉन्ट बनेगा, शेल नोट का क्या बन जाएगा, शांट बन जाएगा। तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन गो नो। तो सबसे पहले ये देखिए कि स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, पॉजिटिव है तो क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग, नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले कॉमा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, तो मैंने लगाया यहाँ पर कैन, फिर क्या है नॉट, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो क्या बनेगा नॉट, तो कैन नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है जो कि क्या बनेगी, कांट, तो CAN''T, कांट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोनाउन यू, कांट यू, और लास्ट में इंटेरोगेटिव। देखिए यू मे गो नो, ठीक है, तो क्या है पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। सबसे पहले कॉमा, फिर MAYN''T, ठीक है जी, और उसके बाद में प्रोनाउन क्या है, यू, YOU, और लास्ट में इंटेरोगेटिव। ही वुड नॉट टेल इट, ठीक है, और वुड नॉट को इन्होंने क्या दे दिया शॉर्ट फॉर्म में, वुडंट, इसका मतलब नॉट लगा हुआ है तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया हमारा, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पर क्या है, वुड, WOULD, वुड, और वुड के बाद में क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ पर क्या दे रखा है, ही, तो ही को मैंने लिख दिया छोटा, और लास्ट में इंटेरोगेटिव। समझ में तो आ रही है ना, ठीक है जी। आगे देखिए, सी विल बी वेरी लेट, तो कैसा स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा विल, और आप याद रखना नेगेटिव बनेगा तो विल नॉट का क्या बनेगा, वांट। तो सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, और विल पॉजिटिव है विल, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका, वांट, वांट, SHEC, और लास्ट में इंटेरोगेटिव, दे विल नॉट स्टे हियर, तो देखिए क्या बनेगा, पहले ही नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव बनेगा, तो क्या बन जाएगा, विल, और प्रोनाउन क्या है, दे, THEY, और लास्ट में इंटेरोगेटिव। ठीक है जी, चलो आगे देखो, वी शैल बी वेरी लेट, ठीक है, शैल है तो क्या है, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये स्ट्रक्चर नोट नहीं है तो पॉजिटिव है, तो इसको कैसे बनाएंगे, शांट, सबसे पहले कॉमा, SHAN''T, शांट, और प्रोनाउन क्या दे रखा है यहाँ पर, वी, तो ये देखो ये लगाया वी,
और आज का जो लास्ट सेंटेंस है वो है आपका सी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखो कैसा है स्ट्रक्चर, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, और ये दो तरीके से बनता है। अगर यूज्ड आ जाए ना तो दो तरीके से बन सकता है, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहले नेगेटिव बनाएंगे तो USEDN', ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यूजेंट सी, यूजेंट सी। और इसी को बनाते हैं हमें डिडेंट में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये देखिए कॉमा और ये बन जाएगा DIDN', तो ये बन जाएगा डिडेंट। और प्रोनाउन यहाँ पर है ही हमारा क्या, सी, और दोनों के लास्ट में क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव। या मजा आ गया, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन टैग। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़े हैं ये लगभग जो स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th तक के जो बच्चे होते हैं उसके लिए बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने ये आपको क्वेश्चन टैग करवाए हैं। तो आप इनको बढ़िया तरीके से देखें। आपका एक इसका सेकंड पार्ट और है, भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादातर ये और इसके सेकंड पार्ट में से भी आते हैं क्वेश्चन, तो वो और हैं, वो भी मैं आपको बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-1 मिनट का बन जाएगा। उसमें तो टू द पॉइंट है, ये आएगा तो ये करना, ये आएगा तो ये, और ये आएगा तो ये करना है। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप टिंग 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 कर दें, आप तो सब जानते हैं। हौसला बढ़ता है यार, ठीक है। ओके बाय।